नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर था जिसका सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इसी क्लास में। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी बाकी दिनों में होने वाला है उनके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिपीट होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले साथियों आपको बता दें, अगर देखिए मैं डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवा रहा हूं, उनको आप ज़रूर देख कर जाना। और आपका पेपर कब है और किस दिन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखिए एक क्वेश्चन साथियों इस प्रकार से पूछा था कि कबड्डी में सुपर टेकल कैसे होता है। अब ये जो है क्वेश्चन सही से बच्चे बता नहीं पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सुपर टेकल होता क्या है। तो देखो, सुपर टेकल में डिफेंस करने वाली जो टीम होती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, जब डिफेंस करने वाली टीम में 3 या उससे कम डिफेंडर होते हैं और वो एक रेडर को आउट करते हैं तो उसे सुपर टेकल कहा जाता है। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। ये क्वेश्चन आज के चौथे शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आज के चौथे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 32 को साथियों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट भी जारी करता है। 5 प्रकार का जो रीट होता है ना, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो देखिए आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को ही कहा था, याद रखना। एक शिक्षा का अधिकार से कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से था अनुच्छेद 21 से। ठीक है, कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर होता अनुच्छेद 21 का क। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चा के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, याद रखना। आगे देखिएगा साथियों, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस थे अभी वो फोर्थ शिफ्ट के थे, और अब जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस है। तो देखिए, कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो भाई कृष्ण प्रथम ये एक राष्ट्रकूट वंश के राजा थे और इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण एलोरा में कराया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलोरा में या फिर औरंगाबाद, ऑप्शन दिया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाता। एक क्वेश्चन था, मालदीप किस द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित है। तो मालदीप जो कि एक देश है, ये किस द्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो राइट आंसर होता लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, मुहर्रम की बात करें तो ये इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, इसका करेक्ट होता पहले ही महीने में। आपको बता दें इसके बारे में, देखिए इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम में साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है और इस महीने के पहली तारीख को नया साल के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो पर्वत जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था। यानी मिजो पर्वत जो है ये अभी वर्तमान में मिजोरम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये मिजो पर्वत तो अभी है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, इसको पहले लुसाई पर्वत के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका लुसाई पर्वत होता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन में घोंघा आपको दिया हुआ था, स्नेल, जो कि करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था, वर्ष 1956 में ब्रिटिशों के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। अब साथियों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, तो अगर हंगरी क्रांति आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट होता, या फिर स्वेज संकट या शीत युद्ध आपके ऑप्शन में रहा होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बनाना था। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। 2020 से पूछ लिया था ये साथियों। तो देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका केरल हो जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था गुग्गा नवमी। ठीक है, गुग्गा नवमी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई गुग्गा नवमी त्यौहार जो है ना, ये साथियों हरियाणा में मनाया जाता है, हरियाणा राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाता।
एक क्वेश्चन था रूस और भारत के बीच 2022 में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था। तो देखिए रूस और भारत के बीच में 2022 में जो युद्धाभ्यास हुआ था वो था इंद्र युद्धाभ्यास। तो इंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी। एक क्वेश्चन था वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है। तो देखिए वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है दीपिका मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका दीपिका मिश्रा होता। इसके बारे में बता दें तो देखिए राजस्थान की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने 20 अप्रैल 2023 को यह वीरता पुरस्कार अपने नाम करके इतिहास रच दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का खंड ई में जो है वो किससे संबंधित है। अब साथियों देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का ए है ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं जिनको अनुच्छेद 51 का ए का खंड A B C D इस प्रकार से बांटा गया है। तो आपसे पूछा गया था कि 51A का खंड ई में क्या बताया गया है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए अनुच्छेद 51 का खंड ई जो है वो क्या बताता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना। इसके अलावा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को जो है त्याग करना। तो इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था फुटबॉल खेल में किसी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग का कार्ड दिया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था लाल रंग। आप सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। एक क्वेश्चन था छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए छऊ की बात करें तो ये बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड इन तीनों राज्यों का ही लोकप्रिय नृत्य है। तो इनमें से तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा, मे भी आपको बंगाल दिया होगा शायद, तो बंगाल करेक्ट होता, पश्चिम बंगाल। ठीक है। छऊ की बात करें तो ये साथियों भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य भी है, याद रखना। वैसे भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो छऊ आपको बताना है। याद रखना छऊ भारत का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, पूरा नहीं अर्ध। आगे देखिए इनमें से कौन सा लोक नृत्य नागालैंड का नहीं है, ये पूछा था। अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था तो मैंने यहाँ पर नागालैंड के जो सभी लोक नृत्य है वो यहाँ लिख दिया है। देखो जैसे कि नागालैंड का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है आपका आलू यट्टू। इसके अलावा नागालैंड के अन्य लोक नृत्य में से एक आपका मोडसे है, एक आपका अगोसी, देखिए अगोरसी कुकुला है, एक सदल केकई है, एक चंगई नृत्य है, कुकी नृत्य है। इसके अलावा लेसाल टू है, खम्भालिम है, मयूर नृत्य है, रेंगम्बा है। इसके अलावा मोनोसाओ है, सीचा है और कुकुई कुचो है। ये सभी नागालैंड का नृत्य है। तो इनमें से 3 आपको दिए होंगे वो तो ठीक था, एक कोई दूसरा राज्य का आपको दिया था वही आपको छांटना था। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु होता। अगर आपसे 2023-24 पूछा था तो तमिलनाडु होता, और अगर 22 ठीक है 22-23 का पूछा था तो फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भाई महाबलेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी के यादव राजा सिंघम ने इस क्षेत्र का दौरा किया और मंदिर निर्माण करवाया था, यानी देवगिरी के यादव शासक राजा सिंघम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। और इस मंदिर को अभी हम पंचगंगा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये साथियों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से आज के। जैसे कि एक क्वेश्चन था पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी का विमोचन किसने किया था। तो देखिए पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी का विमोचन किसने किया था सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। तो इसका करेक्ट आएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। एक क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो है ना 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे आपसे 2024 के अनुसार तो वर्तमान में भारत में कुल 806 जिले हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन था केरल राज्य का फसल उत्सव इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ओणम हो जाता। अगला क्वेश्चन था 1948 के औद्योगिक नीति के दौरान उद्योगों को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो साथियों देखिए 1948 के औद्योगिक नीति के दौरान उद्योगों को कुल 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाता, 4। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था VVP यानी
वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो भाई वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो भाई सोनल मानसिंह का संबंध जो है ये साथियों ओडिसी नृत्य से है, ओडिसी इसका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। आगे एक क्वेश्चन था कि भारत में कुल कितने प्रकार की रीट जारी होती है? तो इसका राइट आंसर होता 5 प्रकार की। एक क्वेश्चन था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें हुआ ये था कि जो 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची, इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए पीसी महालनोबिस से संबंधित क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था, अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन था, गुलाबचंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो भाई देखिए गुलाबचंद कटारिया जो है ये वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं और ये असम के 31वें राज्यपाल हैं, ये भी याद रखना। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 20 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इससे रिलेटेड कोई आपको ऑप्शन दिया होगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, पौधों की पत्तियों से पानी का गायब हो जाना क्या कहलाता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होता बाष्पोत्सर्जन। आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नमी पौधों की जड़ों से पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्रों तक पहुंचती है, जहां यह वाष्प में बदल जाती है और वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। बाष्पोत्सर्जन मूलतः पौधों की पत्तियों से पानी का बाष्पीकरण ही तो है। आगे देखिए, सोमाशिला डैम या सोमाशिला बांध भारत के किस राज्य व नदी में है? तो भाई सोमाशिला डैम जो है ना साथियों, नदी पूछे तो पेन्ना नदी में है और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यूएन के अध्यक्ष अभी डेनिस फ्रांसिस हैं और अगर आपसे पूछे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं तो एंटोनियो गुटेरस, याद रखना। एक क्वेश्चन था, बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है? तो भाई बैडमिंटन खेल में 11 पॉइंट्स के बाद जो है ना एक साइड को बदला जाता है, तो 11 पॉइंट्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो था अराविदु वंश। ठीक है, और अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो श्रीरंग तृतीय। एक चीज़ याद रखना यहाँ, देखिए विजयनगर वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों देखिए भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए क्वेश्चन था, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भाई इनका संबंध तो शहनाई से है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका शहनाई हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो भाई अंत्योदय योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, ओलंपिक में टेनिस को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिए ओलंपिक में टेनिस को 1896 में ही शामिल किया गया था। देखिए 1896 से 1924 तक ये खेला गया, लेकिन 60 वर्ष तक जो है ना ये खेल ओलंपिक में नहीं खेला गया था। फिर जो है 1924 के बाद ये बंद हो गया, फिर ये 1988 में एकाधिकार ओलंपिक, ठीक है, एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में वापस आ गया, तब से लेकर अब तक बना हुआ है। 2019 तक भारत कितने सेफ चैंपियनशिप जीत चुका है? तो करेक्ट आएगा 9वीं बार। ठीक है, वंदे मातरम और जन गण मन किसने गाया? देखिए वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने गाया है। जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर यानी डिफरेंस किस राज्य का है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर साथियों राजस्थान हो जाता। अब देखिए आज की इस क्लास में ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया। 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत ही कम मिल पाए थे, तो 4th शिफ्ट का मैं अलग से आपको क्लास करवा दूंगा, तो उसको आप देख लेना। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। मैंने आज एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट करवाया है जिसमें स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन हैं, उसको आप देख कर जाना पेपर देने, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।